ओके, तो ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। बहुत सिंपल सा है। पहले हम ह्यूमन आई का देख लेते हैं। ये वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन कैटेगरी में आता है ये। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास: टंग, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन। और टंग, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, ठीक है। तो 5 होते हैं: ऑडिटरी, सीइंग, फीलिंग, टचिंग, ठीक है, और स्मेलिंग और टेस्ट। ये 5 सेंस एबिलिटी हैं हमारे पास, जो हम बेसिकली इन्वायरमेंट को जज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम आई का देख रहे हैं डायग्राम। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। हमें जो जो रिक्वायरमेंट है पहले देखेंगे। पहला हमारा रिक्वायरमेंट है सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स होती हैं, और ये एक्सटर्नल जो ऊपर होता है एक लेयर सी होती है, फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है उसे कहेंगे, ऐसे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये लेंस है। लेंस के अंदर वाला जो पार्ट है ये प्यूपल कहलाता है। ये छोटा बड़ा होता रहता है। अगर हमें लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ये बड़ा हो जाता है प्यूपल, और लाइट की कम रिक्वायरमेंट होती है तो छोटा हो जाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारी पोस्टीरियर पोल और एंटीरियर पोल से ज्वाइन होती है, जिससे हमें बैलेंस पता लगता है। आईज बैलेंस रहती है, ठीक है। और ये हमारी विजुअल एक्सिस है। तो ये हमारा फोकस है, समझ लो। ये फोकाई है या फोबिया कहते हैं इसे। और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहीं से रिफ्रैक्शन हमारा होता है लेंस के थ्रू। ये हमारा आई लेंस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। दो में डिवाइड होता है आई। एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर और एक एंटीरियर चैम्बर। तो पोस्टीरियर चैम्बर आपका ये हो गया अंदर वाला, ये पोस्टीरियर हो गया चैम्बर, और ये बाहर वाला ये एंटीरियर चैम्बर हो गया। इसी में एक्वस ह्यूमर होता है। अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई हो? और ये दो मसल्स होती हैं। ये एक मसल्स यहाँ पर है, एक मसल्स यहाँ पर है। इसे कहते हैं सिलरी मसल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं सिलरी मसल्स। ये शेप, इसके साइज़ को छोटा बड़ा करती हैं। प्यूपल के साइज़ को, प्यूपल को बड़ा छोटा करने के लिए मसल्स यूज़ होती हैं, वो सिलरी मसल्स होती हैं। आउटर पार्ट जो बल्ब पार्ट होता है ये कॉर्निया कहलाता है। ये जो बल्ब पार्ट है, ये बल्ब पार्ट जो है ये कॉर्निया है। ये कॉर्निया लिखा है आपने, कॉर्निया है, ठीक है। और आई लेंस इसके पीछे होता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखें। लेंस कैसा होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो लेंस है ये कैसा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो ह्यूमन आई में कौन सा कॉन्वेक्स लेंस होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये पीछे इसका एक ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है रेटिना। इस पे इमेज फॉर्मेशन होती है। इसमें कुछ हमारी क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं बहुत सारी, जिसको सिग्नल रीड करके ब्रेन को देती हैं। ब्रेन इसकी इमेज बनाता है, ठीक है। एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट जो काम होता है, ये पॉइंट जो होता है ये बैलेंस के लिए होता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट देखता है ऊपर नीचे कहाँ पर कैसा बैलेंस है। ये बैलेंस करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट आता है। एक अंदर आउटर एक मसल लेयर होती है, उसे उसे स्क्लेरा कहते हैं। अंदर एक ब्लैक लिक्विड लेयर होती है, उसे कोरॉइड कहते हैं। फिर अंदर एक पतली सी स्क्रीन शीट टाइप होती है, उसे रेटिना कहते हैं। ओके, तो ये
सॉरी। तो ये पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, ये एंटीरियर चैम्बर हो गया, ये बल्ब पार्ट जो होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर लेंस होता है ताकि स्क्रैच ना है, ठीक है। यहीं पर आईलिड्स आती हैं, हमारी आईलिड्स जो होती हैं वो यहीं पर आती हैं, यहाँ पर आईलिड्स होती हैं। और आईलिड्स हर 5 मिनट बाद बंद होती हैं, ये आईलिड्स बंद होती हैं हर सेकंड, हर मिनी सेकंड बाद, ताकि ये जो कॉर्निया का जो आउटर पार्ट है जिसे लिम्बस कहते हैं, लिम्बस पार्ट वेट रहे, स्क्रैच ना है इसमें, ठीक है। और ये अंदर एक रेटिना होती है जो फोकल पॉइंट फोविया कहलाता है। ये पोस्टीरियर पोल हो गया, एंटीरियर पोल हो गया, ये विट्रस बॉडी हो गई। तो इसके हमें सब याद करना है। अब एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है कि हमारे जो रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है, रॉड्स एंड कोन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रॉड्स एंड कोन सही काम नहीं करते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कलर्स को, रॉड्स एंड कोन। तो वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आ जाता है, ठीक है। अब इमेज जो बनती है रेटिना पे वो 1/16 सेकेंड रिक्वायर करता है ब्रेन रीड करने के लिए। और ठीक है, अगर उसे हटा भी दो ऑब्जेक्ट तब भी, तो 1/16 वो ब्रेन में इमेज रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गई है, आ गई होगी। फिर एक होता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस जो होता है कि आई का सेंसेशन होता है कि इवन द अगर अगर ऑब्जेक्ट मतलब हटा भी दें तो विज़न जो होता है वो परसिस्टेंस रहता है। इसी परसिस्टेंस विज़न को 1/16 सेकेंड है। तो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो रॉड्स जो होती हैं रेटिना में वो डिम लाइट को रीड करती हैं। कोन्स जो होती हैं वो ब्राइट लाइट को रीड करती हैं। तो रॉड्स एंड कोन्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कहीं रॉड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं फिर फॉर्म हो जाती हैं, कोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आएगी, बाहर से जो लाइट अंदर आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए आयरिस होता है। आयरिस छोटा बड़ा होता रहता है विद द हेल्प ऑफ किसकी मसल्स के, सिलरी मसल्स के हेल्प से छोटा बड़ा होता रहता है। जब लाइट ज़्यादा, जैसे हम बहुत अंधेरे में हैं, हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, तो ये आयरिस बड़ा हो जाता है। तो एट नाइट अगर आप देखोगे, एट नाइट तो आयरिस जो है वो बड़ा हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और एट डे टाइम देखोगे, जब हमें लाइट ज़्यादा लाइट इंडा में कम की ज़रूरत है, तो आयरिस कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, इसे इंक्रीज माने डायलेट, डायलेट कर जाता है और ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन आई का वो है। विट्रस ह्यूमर भी बहुत काम करता है, ये रिफ्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है। रेज को रिफ्लेक्ट करने पे डेंसर मीडियम होता है तो इसमें रेज रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी। तो और ये सब ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, ब्रेन में चली जाती हैं, ब्रेन से सीधे रीड करती हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, याद रखें। इस विज़न में स्पाइनल कॉर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। अब डिफेक्ट ऑफ विज़न पढ़ते हैं। डिफेक्ट ऑफ विज़न, विज़न में डिफेक्ट हो जाना, पहला आता है मायोपिया। क्या आता है, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। साइटेडनेस, इसका मतलब ये है मायोपिया का छोटे नाम बड़े दर्जन, यानी कि दूर का नहीं दिखता है, दूर का। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि पार्क शॉर्ट हो गई, साइट शॉर्ट हो गई, इसका मतलब दूर का नहीं दिख रहा। जब दूर की निगाह कमज़ोर होती है तो कहते हैं मायोपिया। तो छोटा नाम बड़े दर्शन। और जब पास का नहीं दिखता है तो उसे कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया। जो आई होती है इसे कहते हैं लॉन्ग शॉर्टनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेड मतलब दूर का देख सकता है, साइड कर सकता है, पास का नहीं कर सकता। तो जब पास की निगाह कमज़ोर हो जाए उसे हाइपर, बड़े नाम छोटे दर्शन, छोटे दर्शन हो गए, छोटे नाम बड़े दर्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा नाम बड़े दर्शन। बड़े माने दूर के दर्शन, कमज़ोर हो गए। बड़ा नाम
छोटे दर्शन, छोटे बड़ा नाम है लेकिन छोटे पास का दर्शन दूर हो। तो ये मायोपिया के लिए है और ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए। बात समझ में आ गई। नॉर्मल आई रेटिना पे क्या कर रहा है, ये नॉर्मल आई है, इसमें क्या हो रहा है कि कोई रे आ रही है और टाइमली कन्वर्ज हो रही है लेंस से और सीधा पॉइंट पे आ जा रही है। रे आ रही है, टाइमली कन्वर्ज होके पॉइंट पे आ रही है। लेकिन अगर क्या हुआ, लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, तो क्या हुआ, अब रे जो आ रही है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रही है और इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो पहले ही हो जा रहा है। इमेज फॉर्मेशन पहले ही हो जा रहा है बिफोर रेटिना। दूर की पैरेलल रे यानी कि फोकस पे नहीं आ रही, फोकाई में पड़ा था अभी, आई फोकस वहाँ पर नहीं बन रही है, पहले बन रही है। इसे करेक्शन कैसे करा जाए, कैसे सही करा जाए, तो याद रखें मुझे कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए मैं क्या कर दूँ, इसे डाइवर्ज कर दूँ अगर रे को और ज़्यादा, तो क्या होगा, वो कन्वर्ज हो जाएगी। तो सपोज़ ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है और ये इसका लेंस है, ठीक है, लेंस बड़ा बन गया, ये लेंस है, तो सही बन ही नहीं रहा, ये लेंस है सपोज, ठीक है, ये इसका रेटिना का फोकल पॉइंट है, ये नोडल प्लेन है, ठीक है, पोस्टीरियर पॉइंट है, ये एंटीरियर पॉइंट है और ये नोडल हो गई लाइन। अब सपोज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, तो दो पैरेलल रे आई। अब मैं इसे कैसे सही करूं, तो मैंने क्या करा, मैंने पहन लिया, चश्मा पहन लिया। किसका चश्मा पहना, किसको पहना, कॉनकेव लेंस का चश्मा पहन लिया मैंने, कह रहे इसमें कॉनकेव लेंस है। मैंने कॉनकेव लेंस का चश्मा पहन लिया। अब रे जो आ रही है, रे जो आएगी वो डाइवर्ज करेगी। यहाँ देखता हूँ, ये रे जो आएगी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो डाइवर्ज करके कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी। यहाँ हमारा अपना वाला लेंस लगा हुआ है, नेचुरल लेंस, ये अपना लेंस लगा हुआ है आई का। ये लेंस लगा हुआ है। अब ये जो रे आई ये कुछ यहाँ पड़ी, अब इसकी कन्वर्जिंग पावर बड़ी भी थी तो इसने कन्वर्ज करके, ओहो, ओहो, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बना देते हैं ज़्यादा, ये बना देते हैं। तो ये आई और ये रे यहाँ टच हुई, टच होके फिर वो यहाँ चली, ठीक है। तो देखो कन्वर्जिंग पावर, हमने रे को कन्वर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, तो वो कन्वर्जिंग पावर हाई थी तो उन्होंने कन्वर्ज वहीं कर दिया।
अब एक रे और आ रही है, पैरेलल से 2 रे आएंगी, तो ये पास रखते हैं थोड़ा, ये आई और ये यहाँ पड़ी, इसने से कन्वर्ज कर दिया, तो ये तो क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस ने उसे सही जगह पे पहुँचा दिया, सॉरी कॉनकेव लेंस ने। तो फार शॉर्ट साइटेड ने को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाना पड़ा और हमें सही रेटिना पे इमेज मिल गई, पहले बन रही थी, ठीक है। अब ऐसा होता है नॉर्मली, अब पास का नहीं दिख रहा, दूर का सही दिख रहा है, लॉन्ग साइटेडनेस तो सही है, पास का नहीं दिख रहा, तो एक नॉर्मल पॉइंट होता है जिसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब लीस्ट डिस्टेंस जिस पर डिस्टिंक्ट विजन, अलग अलग विजन दोनों आँखों का दिखेगा, उससे अंदर आ जाएंगे, वो एक ही बना रहेगा, उससे अंदर आएंगे तो वो 2 हो जाएंगी। जैसे एक मैं पेन ले रहा हूँ, पेन को मैं आगे ला रहा हूँ, तो 25 सेंटीमीटर तक पेन लेके आऊँगा तो दोनों आँखों को एक ही पेन दिखेगा, और जैसे ही 25 से आगे आऊँगा तो ये 2 पेन दिखने लगेंगे, एक अलग अलग आई को अलग अलग पेन दिखने लगेंगे। तो लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का 25 सेंटीमीटर होता है, इसे डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कहते हैं। डी इज इक्वल टू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखें। तो अगर जो हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है? लूज़ हो जाती है, बेकार। इसकी हाई हो गई, इसकी बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो क्या हुआ? उस लूज़ हो गई, शो हो गई, तो ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अब जो वी है वो रेटिना के पार बन रहा है, रेटिना के पार बन रहा है, इमेज रेटिना से उभार बन रही, तो पास का नहीं दिख रहा। उसे करेक्ट वैसे अगर 25 सेंटीमीटर तक लेके आते तो वो कुछ यहाँ बनना चाहिए थी इमेज बी पे। तो इसे कैसे करेक्ट करेंगे? ये नॉर्मल आई होगी, ये हाइपर मेट्रोपिया या एपिक आई हो गई। अब इसे करेक्शन कैसे करेंगे? इसे करेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और कॉन्वेक्स लेंस बढ़ा देते हैं, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ा देते हैं। तो क्या होती है कि जो पास से जो रे होती है वो डबल कन्वर्ज होती है और पहले बन जाती है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रेज एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम एन, एन डैश को वो एन लगने लगता है, जबकि वो एन डैश पे होगा और वो एन पे ही वो कन्वर्ज करने लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, इसे कहते हैं हाइपर मेट्रोपिक आई, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसका याद रखिए, ये फोकस यहाँ बनेगा, अगर इसे पीछे बढ़ाओगे तो फोकस यहाँ बनेगा, वर्चुअल फोकस बनेगा। तो ये दोनों हो गए लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस। अब आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि हमारा पहला होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रो यानी छोटे चीज़ों को देखने के लिए यूज होता है माइक्रोस्कोप। तो पहला माइक्रोस्कोप होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में, आपके पास भी बच्चों के पास होता है, ये ऐसे करके होता है मैग्नीफाइंग लेंस देखने के लिए। तो वही है सिंपल। तो एक हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस और उसके पीछे बनाते हैं तो इनलार्ज वर्चुअल इमेज बनती है, इनलार्ज वर्चुअल इमेज बन रही है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पोल के बीच में हमने इसे रख दिया है। तो यहाँ पर एक रे क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, एक ही इमेज पड़ी थी वर्चुअल जो बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, उसी पे हमने यहाँ रख दिया। तो अगर फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं, इसे एडजस्ट कर दिया हमने, यहाँ पर कोई
शीट रख दी, इसे हम ऐसे प्रतीत कर रहे हैं, इसे हम आगे, इसे हम आगे पीछे करेंगे, इसे आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे हम जैसे कर रहे हैं, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे लाएंगे जहाँ पर फोकस होगा इसका, फोकस के जैसे ही और कम करेंगे डिस्टेंस, तो ये हमें बड़ा 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 दिखने लगेगा। तो ये वही है, इमेज डायरेक्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स लेंस से, फोकल लेंस से कम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट और लेंस में ऑब्जेक्ट और ये होता है लेंस में रह जाती है, तो वो हमें लार्ज इमेज दिखने लगती है। फिर एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये स्लाइड होती है इसमें, इसमें भी बहुत सारे एंगल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये आई पीस हो गई। तो इसमें दो पीस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट पीस और एक होता है आई पीस। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट पीस, ये हो गया आई पीस। तो पहली ऑब्जेक्ट पीस एक इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज। इसमें फोकस से देखो कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वर्चुअल इमेज बनी, सॉरी रियल इमेज बनी। ये रियल इमेज दूसरे लेंस के, आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, जो कि उसके इसे ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आई लेंस के फोकस के अंदर बने इमेज। तो एक हमें वर्चुअल इमेज बनती है, बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ये मैग्नीफाइड इमेज बन गई हमें। तो इस मैग्नीफाइड इमेज जैसे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अभी तो कुछ है नहीं, 11th के चैप्टर हैं तो इनमें दे दिए हैं इन्होंने, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन देखूँ मैं, तो अगर इसमें देखूँ कम सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो फॉर्मूला होता है 1/d/f। डी क्या होता है, 25 डिग्री लीव डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर लीव डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, सिंपल सा फॉर्मूला। इसका अगर देखूँ, एम तो होता है माइनस का डी, एल होती है लेंथ, ये लेंथ एल हो गई, दोनों के आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के बीच की ये हो गई लेंथ हो गई। तो डी इंटू एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू एफ नॉट फोकस ऑफ, ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, और ये फोकस ऑफ आई पीस, ये एफ इंटू एफ ई एम, ये होता है फॉर्मूला। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और कुछ ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इसे कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी दो टाइप का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें अब हमें बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, बहुत दूर का देखना है हमें। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, वो सोलर सिस्टम देखने के लिए काम आता है। और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये जैसे हमारे दूरबीन होती है वैसे ही काम आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का गिवन है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पीस में बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है, जबकि उसमें आप देखोगे आई ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पीस होता है छोटा और आई पीस बड़ा होता है, क्योंकि हमें इमेज क्या करना है, छोटी इमेज को बड़ा करना है। तो छोटी इमेज को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा आई ऑब्जेक्ट पीस रखना पड़ेगा, आई पीस बड़ा रखना पड़ेगा। और यहाँ हमें एक बड़ी इमेज को छोटा करके देखना है, दूर की इमेज को देखना है, तो ज़्यादा दूर की हमें चाहिए रेस, तो हमें ऑब्जेक्ट पीस बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पीस आया, इससे एक वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बुक फॉर्म हुआ।
इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमारे आई पे एक वर्चुअल इमेज बनी जो कि हम दूर से देख सकते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल होता है, रेशियो ऑफ एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ वो आई पीस। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें एक ऐसे करके एक बड़ा सा होता है और एक यहाँ मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ एक लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस में और ये हमारी आँख होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि बाहर से रे आती हैं, इस पर पड़ती हैं, बाहर से रे आई, इस पर पड़ी पैरेलल रे। यहाँ एक मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर, ये रे इस पर पड़ी, ये रे इस पर पड़ी। ठीक है, ये रे इस पर चली गई, ये रे इस पर आ गई, यहाँ से सीधी आई, इस पे आई, यहाँ से सीधी आई, इस पे आई, और हमें यहाँ पर इमेज दिख गई। तो ये मिरर हो गया, प्लेन मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देखने के लिए, दूर के प्लैनेट देखने के लिए, ठीक है, गैलेक्सी देखने के लिए हमें ये यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं, बता दिया मैंने, बेसिकली तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ बनता नहीं है। अब आता है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म। तो प्रिज्म में पता है हमें एक इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। अब क्या हुआ, ये रेयर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम ग्लास, ये रेयर मीडियम एयर। तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड्स होगा नॉर्मल, सॉरी ये रे आना चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये आ रहा है हमारा, ये हो गया नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो झुक गई टूवर्ड्स नॉर्मल, और फिर जा रहा है डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इमरजेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया। अगर आप इमरजेंट रे को बढ़ाएंगे पीछे और इंसिडेंट को बढ़ाएंगे, जहाँ ये मिलती हैं इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना इंसिडेंट रे डेविएट करी है, वो डिग्री ऑफ डेविएशन, उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो उसमें फॉर्मूला होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल प्लस इमरजेंट एंगल, ये होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है फॉर्मूला, इसी पे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादा। फिर इसी के बाद एक आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ होती है। तो जितनी कम वेवलेंथ उतना कम डेविएशन, जो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, तो रेड कम होता है डेविएट, ऑरेंज ज़्यादा डेविएट होता है, इसलिए वो सारे कलर स्प्लिट कर जाते हैं। और इन स्प्लिट ऑफ कलर को हम कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम, ये डिस्पर्जन होता है। ऐसे ही रेनबो बनता है। ये सपोज ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप में एक ये आई सनलाइट आई, सपोज मान लेते हैं सनलाइट आई, सनलाइट आई तो यहाँ पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो अंदर घुसी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर वो डिस्पर्जन हो गया। यहाँ रे जो हुई वो अलग अलग उसमें टूट गई। सात कलरों में टूट गई। तो ये और रिफ्रैक्शन हो सकते हैं इसमें, तो मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से ये रेनबो बन जाता है, ये लाइट 7 कलर टूट जाती है, ये रेन ड्रॉप है। रेनबो फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, स्काई में।
मैंने बताया रखा है पहले, इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट, बताया था मैंने सॉल्यूशन में। टिंडल इफेक्ट होता है कि जिस किसी भी पार्टिकल में अगर लाइट स्कैटर कर जाए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम इज नॉट टिंडल इफेक्ट। ये पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री में। लाइट विजिबल हो जाती है रीजन में उसमें, तो उसे टिंडल इफेक्ट। अब कुछ कलर्स ऑफ लाइट देख लेते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कलर्स ऑफ लाइट। ये मैं 3 सर्किल बनाता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। तो प्राइमरी कलर हो गए रेड, ग्रीन, ब्लू, ये प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कलर होते हैं येलो, मैजेंटा एंड सियान। येलो, मैजेंटा एंड सियान। कम्प्लीमेंट्री कलर जो सब में पाया जाएगा वो होता है वाइट, डब्लू वाइट। अगर रेड कलर है तो उसमें येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और मैजेंटा भी हो सकता है। अगर मैजेंटा कलर है तो उसमें रेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वाइट में रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा। यान, मैजेंटा और सियान नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रीन की बात करूँ, ग्रीन में तीनों कलर हमें मिलेंगे, येलो को मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, मैजेंटा, ग्रीन, सियान अंदर। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। ठीक है, अब वाई स्काई ब्लू, हमें को लगता है वाई स्काई इज ब्लू। तो याद रखें, लाइट जब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जो होती है लाइट, वो स्कैटर कर जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्कैटर करती है वो करती है ब्लू कलर। तो दिन के टाइम में जब अर्थ से सन सबसे कम छोटी पोजीशन पे होता है, अर्थ होती है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर जो लाइट करती है वो ब्लू करती है। कौन सी करती है? ब्लू। स्काई हमें ब्लू दिखता है, लेकिन जब सनसेट की तरफ आता है तो सन से जो लाइट आती है सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो सारी लाइट स्कैटर कर जाती है, सिर्फ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बचती है रेड लाइट। तो हमें सन कैसा दिखता है? रेड दिखता है ड्यूरिंग सनसेट एंड ड्यूरिंग सनराइज। सनसेट हो या सनराइज हो, हमें रेड दिखता है, क्योंकि और सारे जो होते हैं कलर वो स्कैटर कर जाते हैं। सिर्फ क्या बचता है? हमें रेड। रेड कलर हमारी आंखों तक आता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में, इसलिए हमें रेड दिखता है। ठीक है, तो ये था बस छोटा सा कलरफुल वर्ल्ड।